Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: Who is your secret admirer? Let's see, देखते हैं कौन आपका secret admirer है. Secret की कौन आपको admire कर रहा है. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज कीप इट ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. हु इज योर सीक्रेट एडमायरर? कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, जो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचता है, आपको देखता है, आपको पसंद करता है, आपकी हर खूबी, हर चीज़ को एडमायर करता है. ठीक है, हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर? लेट्स सी. आप मेडिटेट करें, मैं शफल कर रही हूँ. कौन आपको सीक्रेटली करंट टाइम फ्रेम पे एडमायर कर रहा है? हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर? हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर? आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे, या आप यहाँ पर कोई आपको डायरेक्टली शादी के लिए एडमायर कर रहा है, कोई आपके साथ इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे मैरिज करना चाहता है. ठीक है, वो ऐसा एडमायर कर रहा है कि वो आपके अंदर एक स्टेबल पार्टनर देख रहा है. उसको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ मैरिज की जा सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से यहाँ पर अनक्लियर सिचुएशन है और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है. ठीक है, बहुत ज़्यादा जैसे कि आपकी तरफ से कोई इसको मसला है, लेकिन ये इंसान आपको जो एडमायर कर रहा है, एरीज लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, ये आपको जानता भी हो सकता है. ऐसा हो सकता है पर्सनली इसका कोई आपसे कनेक्शन कभी रहा है, लेकिन ये आपको डायरेक्टली एक मैरिज के लिए एडमायर कर रहा है. अब आई डोंट नो ये कौन है, ठीक है, लेकिन इसको आपकी तरफ से क्लैरिटी नहीं है, ज्यादा क्या बिल्कुल भी नहीं है शायद. ठीक है, आपकी तरफ से इसको कुछ नहीं पता कि आप इस वे में इसके साथ क्या चाहते हैं. ठीक है, ऐसा हो सकता है आप इसको जानते हो सकते हैं, माइट बी पॉसिबल. ठीक है, हु इज योर सीक्रेट एडमायरर? आपके इस इंसान की तरफ से गार्ड्स अप हैं. आई डोंट नो व्हाई. ऐसा हो सकता है पहले कभी इसके अप थे, इसने गार्ड्स अप करे हुए थे. ठीक है, आप लोग के बीच एक तरीके की एंडिंग हो चुकी है, किसी तरीके की पास में एंडिंग हुई थी. ठीक है, और आपसे चीजें छुपी हुई थी. जब ये एंडिंग हुई थी, इसने आपसे कुछ छुपाया था. ठीक है, ये आपको मैनिपुलेट कर रहा था, या आपसे बहुत सारे सच छुपे हुए थे. मतलब कि एक तरीके से समझें कि आपकी लाइफ हेल बनी हुई थी. बहरहाल, लेकिन ये सिचुएशन एंड हो गई थी पास्ट में. ठीक है, पास्ट में कोई ना कोई इसके साथ आपकी कहानी खत्म हुई है. ठीक है, पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसमें इसने आपको चीट करा है, या जिसने इसने आपसे बहुत सी चीजें हाइड करी हैं. आपके साथ ये आपका कोई एक्स हो सकता है, कोई बहुत ज्यादा एक्स पुराना हो सकता है, 2 साल पुराना, 3 साल पुराना एक्स हो सकता है जिसको आप छोड़ चुके हैं. शायद अब आप मूव ऑन भी कर चुके हैं. ठीक है, जिसने आपसे आपसे बहुत कुछ छुपाया हुआ था, ये वो एक्स हो सकता है. ठीक है, आप इसकी तरफ अभी गार्ड्स अप करे हुए. मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये आपसे ट्राई भी कर रहा है कोई बहुत ओल्ड एक्स, ठीक है, तो आप बात करने की कंडीशन में नहीं है. मैं वो वाला एक्स, ये वाला एक्स नहीं कह रही जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, जिसके साथ आपके कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं. देखें, रिलेशनशिप विदाउट प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, ना किड्स का पेरेंट्स के साथ, ना सिबलिंग्स के साथ, ना वाइफ और हस्बैंड का. ठीक है, रेयरली ऐसे कनेक्शन हमें मिलते हैं कि वो बहुत फिक्स और बिल्कुल बैलेंस कनेक्शन है. ठीक है, अदरवाइज ये कनेक्शन थोड़े से डिप्लोमेटिक ही होते हैं. ठीक है, ये सबको ही पता है. तो ये जो भी इंसान है ना, ये आपको एडमायर कर रहा है, ठीक है, पसंद कर रहा है, लेकिन इसका और आपका वो बीच कुछ ना कुछ रहा है, लेकिन आपका जो प्रेजेंट कनेक्शन है ये वो नहीं है. आप इस इंसान से गार्ड्स अप करे हुए हैं. आप इस इंसान की तरफ कुछ ना आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर पाते हैं. एक होता है ना, अब आप मूव ऑन कर गए तो मूव ऑन कर गए. ठीक है, जब तक आप इसके लिए थे तो थे, और आपने इसके साथ रहते हुए बहुत सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज को फेस करा है. ये आपको करंटली एडमायर कर रहा है. हु इज योर सीक्रेट एडमायरर? एलिमेंट ऑफ कप, ये आपसे बात करने की कोशिश कर सकता है या करेगा. ठीक है, ये आपको एज अ मैरिज मटेरियल. ठीक है, बिल्कुल, ये इंसान ये आपको जो एडमायर कर रहा है, ये आपसे चाहता है ये जो पुराना जो कुछ भी हुआ था आप उसको भूल जाएं. आप शायद उसकी इसने अपॉलॉजी आपसे की हो. ठीक है, उसकी माफी भी मांगी हो. माइट बी पॉसिबल है कि इसने आपसे उस चीज की माफी मांगी हो, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आप पुरानी चीजों को छोड़कर, अपने करंट पार्टनर को छोड़कर इसके साथ जाना चाहते हैं. ठीक है,
आपको करंट, आप जिस भी सिचुएशन में, चाहे खुश है या नहीं है, कोई ऊपर नीचे सिचुएशन चल रही हो सकती है, देखें हर कनेक्शन बहुत परफेक्ट नहीं होता। आप लोग एक साथ रहते हो तो कभी अच्छी कभी बुरी बात लगती रहती है, ठीक है, कोई मसला नहीं। मैं ये नहीं कह रही है कि आपका करंट पार्टनर ही एक्स है, नहीं, कोई ऐसा एक्स है जो आपको छोड़कर गया था, जिसने आपसे बहुत सारी चीजें हाइड रखी थी, और जिसने आपको बहुत बुरे तरीके से मेंटली तौर पर उसने माइंड गेम्स खेल रहा था, आपको मैनिपुलेट कर रहा था, ये जानते हुए भी आप कितने काइंड हैं और कितने इनोसेंट हैं या कितने आप ऑनेस्ट हैं, ठीक है। इसके बावजूद ये इंसान चाहता है कि आप पुरानी चीजों को छोड़ें और उसके साथ एक पीस क्रिएट करें, ठीक है। हु इज योर सीक्रेट एडमायरर? एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है ये इंसान, ठीक है। ये आपके साथ एक पीस मेंटेन करना चाहता है, ये हर पुरानी चीज को चाहता है कि आप भूल जाएं, ठीक है। इसकी कोई भी मिस्टेक थी, कोई भी गलती थी, ठीक है, आप उस चीज को लेट गो कर दें, आप उसको फॉरगिव कर दें। हु इज योर सीक्रेट एडमायरर? टेन ऑफ सूट्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस बैक स्टेपिंग को नहीं भूल सकते, आप उस चीटिंग को नहीं भूल सकते, आप उस जो इसने आपके साथ किया था, आप उस चीज को भूल नहीं पा रहे, ठीक है। इसने जिस तरीके से आपको एम्बैरेस किया था, इसने जिस तरीके से आपको डिसरिस्पेक्ट किया था, आप उस चीज को नहीं भूल पा रहे, आप उस सिचुएशन को नहीं भूल सकते। आपने खुद को बहुत ज्यादा अपने काम कैरियर में फोकस करा हुआ है, ये इसलिए एडमायर कर रहा हो सकता है। आप अर्निंग कर रहे हैं, आपका जो अर्निंग सोर्सेस है वो एक अर्निंग अच्छे सोर्सेस है, आपका फोकस इस कनेक्शन पे नहीं है, रिलेशनशिप पे नहीं है, आपका फोकस अपने काम पे है, अपने कैरियर पे है, अपनी लाइफ पे है, अपनी लाइफ को बनाना चाह रहे हैं, आप करंट टाइम फ्रेम पे अपनी लाइफ को ग्रो करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, जिससे आप डील कर रहे हैं ना, ये वो एक्स नहीं है। आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा कनेक्शन रहा है जिसमें आपने एक अजीब सी चीज फील करी है, पेन भी बहुत था, प्यार भी बहुत था, तकलीफ भी बहुत थी, हर्डल्स, डिस्टर्बिंग एनर्जी, स्ट्रेस भी बहुत था, ठीक है। और वहीं आप खिंचते चले जाते थे, ठीक है, आप वहीं वो चीज आपको बहुत खींचती थी अपनी तरफ, कोई ऐसा कनेक्शन था। हु इज योर सीक्रेट एडमायरर? हु इज योर सीक्रेट एडमायरर? आपका सीक्रेट एडमायरर कौन है? भाई ये इंसान आपको काफी सक्सेसफुल देख रहा है, एक लीडर टाइप वाली लाइफ जिंदगी गुजारता हुआ देख रहा है, ठीक है। ये आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा बैलेंस में देख रहा है, आपको बहुत ज्यादा फोकस और कंटिन्यूसली बिजी देख रहा है, आपका फोकस अपने काम पे है, कैरियर पे है, अपनी लाइफ पे है, ये आपको अपनी लाइफ में खुश देख रहा है। जो भी आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है, आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, ये इसको ऐसा लग रहा है कि भाई आपकी लाइफ तो बिल्कुल परफेक्ट है, भाई आपकी लाइफ तो बिल्कुल बैलेंस है, एक परफेक्शन वाली लाइफ है आपकी, ठीक है। आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, क्या मसले हैं, तो आपको एडमायर करेगा ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये इंसान आपको कहीं ना कहीं इस चीज से समझ रहा है, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, मतलब कि ये इंसान आपको लेकर कंफ्यूज है, क्योंकि आपकी तरफ से कोई बहुत ज्यादा अगर इसने बात करने की कोशिश करी है तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। ये एक जगल कर रहा है, ये डुअल माइंडसेट में है, ये आपके साथ एक इसको ऐसा फील हो रहा है आप बैलेंस बनाना नहीं चाह रहे, आप बैलेंस बिठाना नहीं चाह रहे, आप बैलेंस बनाने के माइंडसेट में ही नहीं है। हु इज योर सीक्रेट एडमायरर? ये इंसान चाहता है कि इस कनेक्शन में एक इमोशनल लविंग केयरिंग एनर्जी आए, एक इमोशनल बॉन्ड बने। ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है, ये आपका वीक पॉइंट पकड़ना चाह रहा है, किसी तरीके से आपको अपने लिए इमोशनल कर सके, या तो आपको एक इमोशनल बॉन्ड में बांध सके, क्योंकि आप बहुत ज्यादा यहाँ पर स्ट्रबन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं, आप बहुत ज्यादा यहाँ पर क्लैरिटी रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्लैरिटी की तरफ हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ईगो क्लैशेस चल रहे हैं आप दोनों के बीच, लेकिन ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, स्टॉकिंग एनर्जी है भाई। आप जो इंसान आपको एडमायर कर रहा है वो आपसे दूर है कहीं ना कहीं, या तो आप लोग का मिलना मिलाना नहीं है, इस इंसान और आपके बीच डिस्टेंस है। ये इंसान भी आपको बहुत कोल्ड एक्ट कर रहा है या कोल्ड तरीके का वो दे रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे ये नहीं लग रहा, आप क्लोज ऑफ हैं, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका है इस इंसान के लिए, आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं, आप क्रॉस रोड पर हैं, आप स्टक हैं, आप कहीं और स्टक हैं, अपने माइंड में स्टक है, लेकिन आप स्टक है, आप इसको लेकर क्लियर ही नहीं है, आप इसको लेकर बहुत ड्राई सी एनर्जी में है, ठीक है। एक बहुत ड्राइनेस आ चुकी है आपके अंदर, बहुत ड्राई। हु इज योर सीक्रेट एडमायरर? मैं चाय भी पी रही हूँ और काम भी कर रही हूँ, बहुत ब्रोकन कनेक्शन रहा है, ठीक है, बहुत सारा पेन होल्ड करके रखा है आपने इस कनेक्शन की वजह से, इसकी बातें बहुत बुरी बातें रही हैं, इसकी बातें बहुत ज्यादा
इसकी बातों ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, इसकी बातों ने आपको बहुत ज्यादा पास्ट में स्ट्रेस दिया है, ठीक है। तब वो मोमेंट था, आपके सामने इसकी रियलिटी, सच्चाइयां अनएक्सपेक्टेड वे में रिवील हुई थी, ठीक है। और टोटली आप कंफ्यूज, आप एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी के मालिक, और ये इंसान बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी का मालिक, ठीक है। ये इंसान वो है जो आपको बुरे तरीके से पास्ट में कभी तोड़ कर गया है। पास्ट कार्मिक कनेक्शन हो सकता है कोई आपका, ठीक है। कार्मिक एक्स हो सकती है या एक्स हो सकता है जो सिर्फ अपनी लाइफ में अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहा था, जिसके लिए उसकी हैप्पीनेस बहुत ज्यादा जरूरी थी, ठीक है। ये इंसान आपको मैरिज के लिए प्रायोरिटाइज इसलिए कर रहा है या आपको वैल्यू इसलिए दे रहा है, ये इंसान आपसे ज्यादा अपने अपने आप से ज्यादा आपको सक्सेसफुल देख रहा है, आपको वर्कहोलिक, आपको हार्ड वर्क करता हुआ अपनी लाइफ में सक्सेस पाता हुआ, एक अच्छी लाइफ रूटीन जीता हुआ देख रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से स्पेंड कर रहे हैं, आपको किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है, आपको किसी चीज का इशू नहीं है, ठीक है। आप सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। आप एक अच्छी इंडिपेंडेंट लाइफ ग्रो कर रहे हैं, आपका फोकस अपने सेल्फ पे, अपने आपका कंट्रोल अपने हाथ में है, ठीक है। ये आया था आपका कंट्रोल लेने के लिए, ठीक है, आपको मेंटली कंट्रोल करने के लिए, आपको मेंटली एक फूल बेवकूफ बनाने के लिए, ठीक है। ये कोई ओल्ड एक्स है, लेकिन आप बिल्कुल भी इसकी तरफ फोकस नहीं करना चाह रहे, आप इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाह रहे। आप इसके लिए बहुत, ऐसी बात नहीं है, दिल बहुत ज्यादा कोल्ड और ब्लंट हो चुका है, ठीक है। क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं, ठीक है, ब्लाइंड फोल्डेड है, आप स्टक हैं, आपके माइंड में कुछ और ही चल रहा है। आप इस कनेक्शन को इतनी वैल्यू और अहमियत दे ही नहीं पा रहे, चाहकर भी अगर चाहें कि चले सोच लें एक पल को, लेकिन आपका दिमाग इसकी तरफ नहीं जाता, बल्कि कहीं और ही चला जाता है। जैसे कि कुछ यहाँ पर एक डेस्टाइन हो रहा है, कुछ डेस्टिनी नहीं चाहती कि आपका और इसका बने, आपका माइंडसेट ही दूसरी तरफ होता है। हु इज योर सीक्रेट एडमायरर, कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है? भाई आपकी सक्सेस की वजह से, आपके बहुत इंडिपेंडेंट होने की वजह से, आपकी जब से नीड खत्म हुई ना इस इंसान को लेकर, आप नीड ही नहीं रहे। हु इज योर सीक्रेट एडमायरर? ये बहुत कंफ्यूज है अपनी लाइफ में, बहुत क्लाउडेड एनर्जी है, इसको नहीं समझ में आ रहा क्या करे, ये आपको बता नहीं रहा, इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है। ये नहीं, ये इसने आपसे पास में जो चीजें छुपाई है ना, उसकी वजह से आप उन सब चीजों को, उन सब सिनेरियोस को नहीं भूलते, ठीक है, कभी। ओके, ये इंसान एक पेज की एनर्जी में, इवेंट्स की एनर्जी में, इस इंसान को खुद अपना कोई फ्यूचर नहीं पता, आपके साथ चीजों को बनाने के लिए क्या सोच रहा है, बहुत कंफ्यूज है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी, स्ट्रांगली यहाँ पर ये साइंस हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नाइन ऑफ फेंस की एनर्जी है यहाँ पर। आप ऑलरेडी वुंडेड हैं, आपको हीलिंग की जरूरत है, आप इसकी तरफ ना फोकस करना चाह रहे हैं, ना आप इसके साथ कुछ दोबारा रीबिल्ड करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप अपनी सिंगलहुड पे ध्यान देना चाह रहे हैं। आपने जैसे कि इसको एक स्टॉप दे दिया है, आपने इसको जैसे कि एक इशारा कर दिया कि आपकी तरफ ना आए, ठीक है। टेन ऑफ कप्स आपका ड्रीम है, टेन ऑफ कप्स, लेकिन आप अपनी मर्जी का पार्टनर चूज करना चाहते हैं, आप एक ट्रस्ट वर्दी पार्टनर चूज करना चाहते हैं, बिल्कुल आप एक फैमिली बनाना चाहते हैं, शादी आप भी करना चाहते हैं, लेकिन अब इस इंसान को नहीं चाहते, ठीक है। यहाँ पर है द लवर, आपकी लाइफ में चॉइसेस हो सकती हैं, आपकी जिंदगी में मैंने कहा ना, ये कोई ओल्ड एक्स है, आप किसी और इंसान से डील कर रहे हैं, आप कब का मूव ऑन कर चुके हैं, आप किसी और इंसान को होल्ड करके बैठे हैं, आपकी किसी और इंसान से एक्सपेक्टेशन है, आप किसी और इंसान के साथ हैप्पी मैरिज लाइफ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। करंटली माइट बी पॉसिबल आप इस वक्त ब्रोकन हो सकते हैं, कोई ना कोई उस कनेक्शन में इशू चल रहे हो सकते हैं, लेकिन आपका जो फोकस है, आपका जो माइंड सेट है, वो उसी इंसान पे, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल, अभी अकेलापन है, तभी शायद आप बार बार नर्वस और कंफ्यूज हो जाते हैं। आप इस इंसान के बारे में सोचने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो सोच नहीं पा रहे, आपको नहीं समझ में आ रहा आपको करना क्या चाहिए। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आप बहुत कंफ्यूज हैं, कुछ पुराने मतलब के 2 मंथ से, 5 मंथ से या 3 मंथ से आप कंफ्यूज चल रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे आपको करना क्या चाहिए, अपनी लव लाइफ में किस तरफ जाना चाहिए। खासतौर पर मैरिज लाइफ को लेकर सोच रहे हैं, एक मैरिज को, कमिटमेंट को लेकर सोच रहे हैं स्ट्रांगली, ठीक है। कि आप अपने फ्यूचर के बारे में जो सोच रहे हैं, एस ऑफ वैंड मतलब कि एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, एक कमिटमेंट, मैरिज, इस चीज को लेकर सोच रहे हैं, तो आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा। मून की एनर्जी है, आप बहुत कंफ्यूज हैं, डिवाइन से हेल्प चाह रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, लेकिन आप इस इंसान से ज्यादा किसी और तरफ आपका माइंड सेट है, आप कहीं और स्टक हैं, आपके इमोशंस किसी और इंसान से कनेक्टेड है, आप
फेयर जरूर है, डर जरूर है, वो रिश्ता बनेगा नहीं बनेगा, प्रॉब्लम चल रही हो सकती है आपके करंट कनेक्शन में, करंट रिलेशनशिप में, करंट पार्टनर के साथ, शायद कोई कोई कंफ्यूजन है, कोई आप लोग के बीच डिफरेंसेस हैं, आप लोग के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, या कोई और इंसान आपका रिश्ता नहीं बनने देना चाह रहा, ये एक्स वाई जी कोई भी इशू हो सकता है, फाइनेंशियल इशू है, जॉब का इशू है, सामने वाले के पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जो आपका एक इंट्यूशन है वो आपका करंट पार्टनर की तरफ है, आपका जो रुझान है, आपका जो कंटिन्यूसली जो आपकी सोचें आती हैं, आप चाहकर भी उस बिल्कुल एक्स की तरफ नहीं जा पाते, जो आपको एडमायर कर रहा है मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, आप उसकी तरफ जा ही नहीं पा रहे, आप उसकी तरफ सोच ही नहीं पा रहे, आपको से एक नेगेटिव या बहुत डार्क वाइब आती है, ठीक है, वो इंसान एक सेल्फिश या एक सेल्फिश इंसान लगता है आपको, जो एक अपने सेल्फ के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, ठीक है, जिसको अभी जरूरत है तो वो कुछ भी कर रहा है इस कनेक्शन को बनाने के लिए, यहाँ पे स्ट्रांगली जो भी है इंसान है वो आपको मैरिज के लिए एडमायर कर रहा है, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे वो आपके साथ एक कमिटमेंट लेवल पे जुड़ना चाहता है, ठीक है, एक बिल्कुल वो आपके साथ बिल्कुल एक स्ट्रांगली न्यू बिगनिंग करने के लिए रेडी है, ठीक है, यहाँ पर जो लेटर ऑफ सूट्स आपके पास क्लैरिटी नहीं है, ये इंसान आपसे क्लैरिटी चाहता है, या आपकी तरफ क्लैरिटी के लिए यहाँ पर ये आ सकता है, या आ गया होगा, या आना चाहता है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत स्ट्रेस उठाया पास्ट में इस इमोशंस का, और आपने जो बेइज्जती, जो डिस्टर्बिंग, यहाँ पे पूरी स्टोरी सी है, ठीक है, पास्ट में यहाँ पर ये इंसान आपको लेट गो करके गया था, ठीक है, ये इंसान आपकी लाइफ से अनएक्सपेक्टेड वे में निकल कर गया, ठीक है, आपको छोड़कर गया, आपको यहाँ लगता था आपका कोई सोल बॉन्ड है, सोल कनेक्शन है इस इंसान से, ठीक है, आपने सोल बॉन्ड, सोल कनेक्शन को कई बार हील करने की कोशिश करी, बैलेंस करने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे इस सोल बॉन्ड, इस सोल कनेक्शन ने आपको ट्रांसफॉर्म करा है, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, आपकी इंट्यूशन या आपका सिक्स सेंस जो स्मार्ट हुआ है, तेज हुआ है, या जो आपकी एक स्पिरिचुअल जो एनर्जी मिली है, वो आपको इस कनेक्शन में एक लेसन लेने की बात मिली है, जो आपकी जो एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, एक इंट्यूशन जो आपकी हाई हुई है, वो इस कनेक्शन के बाद हुई है, आपने जो एक इमोशनल जो एक स्ट्रेस उठाया है ना, उसने आपको बहुत चेंज करा है, ठीक है, उसने आपको सिंगल, इंडिपेंडेंट और बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाया, यूनिवर्सल प्लान था ये यूनिवर्स ने प्लान लिखा हुआ था, आप जो एक हर्बिट एनर्जी में आए ना, वरना आप एक ऑब्सेस्ड इंसान हुआ करते थे, आप अपने इमोशन से इतने ऑब्सेस्ड थे कि आप अकेले ही उस रिश्ते का बर्डन और स्ट्रेस उठा के लेकर चलना चाहते थे, ये वही इंसान है जो आपकी तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से आप स्लीपलेस नाइट, स्ट्रेस, डिस्टर्बिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा आप परेशान रहे हैं, ठीक है, ये आपका फ्रेंड रहा हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग की कभी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप भी रही हो सकती है इस इंसान के साथ, ठीक है, आप लोग 3 फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई तीसरे इंसान का भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर कभी आप लोग के साथ रहा है, ठीक है, कोई आप 3 फ्रेंड्स का ग्रुप था आप लोगों का, कोई तीसरा इंसान भी आप लोग के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व था, ठीक है, तो ये वो इंसान है जो आपको एडमायर कर रहा है एज अ मैरिज मटेरियल, क्योंकि कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है, नजर रख रहा है, इसको ऐसा लग रहा है इसके मुकाबले आपकी लाइफ बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, आप शाइन कर रहे हैं, आपको लोग एडमायर कर रहे हैं, और आप तो इसकी लाइफ में थे, ठीक है, आप क्यों किसी और की लाइफ में जाएंगे, आप तो इसके लिए दीवाने पागल थे, मतलब कि आप समझ रहे हैं, आपको लोग एडमायर कर रहे हैं, आपको लोग पसंद कर रहे हैं, तो ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है, ओके, हु इज योर सीक्रेट एडमायरर, तो ये जो भी इंसान है, ये सिर्फ आपकी सक्सेस, आपका कॉन्फिडेंट, आपका जो आप जो एक नीडी और एक ऑब्सेशन से बाहर आए ना, वो चीज इसको हजम नहीं हो रही, ये आपकी एनर्जी सक करने के लिए आना चाह रहा है, जो आपकी एनर्जी को बिल्कुल एक लो करने के लिए, ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर करता था और आपकी एनर्जी इतनी लो हो जाती थी, आप एक सरेंडर कर दिया करते थे अपनी खुशियों पे, अपनी हैप्पीनेस पे, जैसे कि आपको खुश रहने का हक ही ना हो, एक तो ये खुद से कोई खुशी देता नहीं था, जो आपकी लाइफ में जो खुशियां थी, जो आपके पेरेंट्स से, जो आपके सिबलिंग्स थे, सब सब साइड लग जाते थे, इंसान ना इस मतलब कि ये दर्द, पेन से भरा हुआ रिश्ता रहा है, ठीक है, इसने ना कुछ दिया है आपको, सिर्फ दुख, तकलीफ, स्ट्रेस, परेशानी, मिसबिहेव, अब्यूजिव वर्ड और एक बिहेवियर टॉक्सिक के अलावा इसने आपको कुछ नहीं दिया है, आज ये चाहता है कि आप अपनी लाइफ में ग्लो कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको ओन करे, ये आपके साथ या तो एंटर करने वाला है या तो एंटर कर चुका है आपकी लाइफ में, हु इज योर सीक्रेट एडमायर, ये इंसान आपको सक्सेस
फुल होता हुआ देख रहा है, या आपको ग्लो करता हुआ देख रहा है, शाइन करता हुआ देख रहा है, इसकी नजरें आपके ऊपर टिकी है, ठीक है। स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, कहीं से देख रहा है, इसकी आपकी इंफॉर्मेशन ले रहा है, आपके बारे में जान रहा है, कहीं और से भी ले सकता है आपकी इंफॉर्मेशन, आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस रीडिंग को ऊपर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। हु इज योर सीक्रेट एडमायरर? कोई टॉक्सिक एक्स, कार्मिक एक्स, ठीक है, जिसके साथ आपने बहुत सारा पेन से भरा हुआ रिश्ता निभाया है या देखा है, ठीक है।